नमस्कार। राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को अगले 10 मिनट में 25 बड़ी फटाफट खबरों को जानेंगे, लेकिन सभी किसान कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूले। तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार उत्तरी भारत के राज्यों में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आज भी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल यानी तापमान को देखते हुए 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज भी वहां पर सर्दी को राहत देने का कोई आसार नहीं है। उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड उत्तरी भारत के राज्यों की तरह बनी हुई है। इन राज्यों में कुछ जिलों में तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो सामान्य से 2.4 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार राजस्थान, देश दुनिया में तमाम जिलों में उत्तरी भारत के इलाकों में मौसम का अलर्ट काफी जारी है। इसके चलते सर्दी अभी पीक मौसम पर है, लेकिन आज भी ठंड का कहर काफी ज्यादा है। एक और खबर है, भाजपा ने राजस्थान में लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही पार्टी और केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय लीडरशिप में जयपुर में लोकसभा चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इसमें सबसे हॉट टॉपिक रहा प्रदेश की सभी 25 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत करना भारतीय जनता पार्टी का एक अहम मुद्दा कल की बैठक में रखा गया। बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में जब से बीजेपी की नई सरकार बनी है तो कोई काम ही नहीं कर पा रही है और सरकार केवल अगले चुनाव के मुद्दों पर रख रही है। सरकार बीजेपी की अंतर्कलह का शिकार होती नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान में राज्य सरकार ने शुक्रवार को देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इन तबादलों में एडीजी वीके सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एडीजी, एटीएस और एसओजी बनाया गया है। वीके सिंह को सरकार ने आते ही पेपर लीक के गठित मामलों पर एसआईटी का गठन का हेड बनाया गया है। वहीं अब एटीएस और एसओजी की जिम्मेदारी से सभी पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई करने का आदेश वीके सिंह को सौंपा गया है। और कल 26 जनवरी के इस पावन उत्सव पर नागौर के पर्वतसर स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह पर प्रिंसिपल शराब पीकर पहुंच गया। समारोह में आए विधायक पुलिस को बुलाया और प्रिंसिपल का मेडिकल करवाया। गौरतलब की बात है कि गणतंत्रता दिवस पर ड्राई डे होता है, वहीं इस प्रिंसिपल अधिकारी ने पर्वतसर के नागौर में शराब पीकर गणतंत्रता दिवस मनाया। 75वें गणतंत्र दिवस पर पर्वतसर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल अरविंद कुमार दानोदिया शराब पीकर स्कूल पहुंच गए। उपखंड स्तरीय समारोह में वे नशे में शामिल हो गए। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटरा को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सस्पेंड कर दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार शाम उच्चतम न्यायालय को निर्देश किए जाने पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में मोदी सरकार ने सूर्य उदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत होने के बाद अब एक भी गरीब किसान का बिजली बिल नहीं आएगा। उन सभी को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना से पूरे भारत वर्ष के किसानों को बड़ा फायदा दिया गया। अगले 5 सालों में देश में करीबन 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के घरों की छतों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सोलर पैनल सिस्टम से बिजली बनाई जाएगी और एक भी किसान को बिजली भरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। और 22 जनवरी के इस अयोध्या वाले राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए राम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में राजस्थान सीएम भजनलाल सरकार ने राजस्थान के 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को फ्री बस, रेल यात्रा और सभी यात्राएं फ्री करने का आदेश दिया है। और राम मंदिर के अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को फ्री बस सेवा देने का आदेश राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया है। और राजस्थान में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को लेकर 31 जनवरी से पहले करवाना होगा ई-केवाईसी, वरना सभी जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक है, जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन जितने भी लाभार्थी है, उनकी पेंशन को बंद करने का ऐलान जारी किया है। जिन लाभार्थियों के द्वारा 31 जनवरी से पहले ई-केवाईसी किया जाएगा, उन्हीं की पेंशन अगले महीने से सीधे खाते में जारी की जाएगी। बाकी सभी की लाभार्थियों की पेंशन को रोक दिया जाएगा। और राजस्थान में श्रमिक कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान सरकार का मानना है कि श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आपके बैंक
बैंक खातों में यूपी सरकार की तरह हर महीने हजार रुपया आर्थिक सहयोग दिया जाएगा और ये 1000 रुपया की राशि केवल 18 से 40 साल की आयु के सभी श्रमिक कार्ड धारकों के खातों में आएगी। साथ में सरकार ने 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी देने का ऐलान जारी किया है। अब 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा भी सभी श्रमिक कार्ड धारकों के खातों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से जारी की जाएगी। और राजस्थान में मातृत्व वंदना को एक बार फिर से नए सुचारू रूप से अपडेट किया गया है। सरकार का मानना है कि मातृत्व वंदना पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को शिशु पोषण के लिए जहां कांग्रेस सरकार के काल में 5000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब सीएम भजनलाल सरकार यानी भाजपा सरकार बनने के बाद ये 5000 रुपया वाली राशि अब 8000 रुपया कर दी गई है। और इसकी राशि 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद राजस्थान में सभी महिलाओं को मातृत्व वंदना पोषण योजना के तहत देना शुरू कर दिया जाएगा। एक और खबर निकल कर आ रही है, अब राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के भाव में 10 रुपया की गिरावट देखने को मिल सकती है। राजस्थान के नजदीकी पड़ोसी राज्य हरियाणा में जहां पेट्रोल के डीजल और के भाव राजस्थान से कहीं 10 रुपया सस्ता मिलता था, जिसकी वजह से वहां के जितने भी लाभार्थी थे उनको बड़ा फायदा मिलता था। लेकिन वही फायदा क्रूड ऑयल के भाव में गिरावट देखने के बाद केंद्र सरकार के आदेश के बाद राजस्थान में भी अब पेट्रोल डीजल के भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। राजस्थान में पीएम किसान योजना के तहत अकेला राज्य में जहां पर 12,000 रुपए पीएम किसान योजना के खाते जारी किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में पीएम किसान योजना की 2,000 रुपया की 3 किस्तें यानी टोटल 6,000 रुपया दिए जाते हैं। लेकिन राजस्थान एक अकेला ऐसा राज्य होगा जहां पर पीएम किसान योजना के 12,000 रुपए खाते में जारी किए जाएंगे। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में मोदी सरकार ने पूरे देश के गरीब और पिछड़ा वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा की जानकारी घर बैठे उपलब्ध करवाने के लिए मोदी सरकार शुरू करने जा रही है पीएम मुफ्त स्मार्टफोन योजना। इस योजना के ऐलान होने के बाद इस योजना से फिलहाल लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा और जो लाभार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो गरीब परिवार से जिनके पास मोबाइल खरीदने यानी स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उनको केंद्र सरकार से फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। हालांकि ये योजना उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पहले से ही चलाई जा रही है, लेकिन अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलावा सभी राज्यों में इस योजना को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। एक और खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार का मानना है कि पिछले 4 सालों से राजस्थान में राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा पोर्टल पिछले 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस पोर्टल को 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार एनएफएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जन सेवा केंद्र, ई मित्र और सीएससी पोर्टल पर लागू कर दी जाएगी। अब सभी लाभार्थी राशन कार्ड में नया नाम जुड़वा सकते हैं और राशन कार्ड में खाद्य सुरक्षा पोर्टल में ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अगर आपका नया राशन कार्ड बनवाना है तो वो भी 1 फरवरी के बाद संभव हो जाएगा। यानी अब राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल ओपन करने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीबन 18 लाख से ज्यादा गरीब परिवार आज भी वंचित है। इन सभी लाभार्थियों को अगले 3 महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का ऐलान जारी किया है। सरकार का मानना है कि 1 फरवरी के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद बचे हुए जो वंचित गरीब परिवार है, जिनके पास मकान, बिजली, पानी आदि की सुविधा का फायदा नहीं मिला है, उनको अब अगले 3 महीनों में मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाएगा। और राजस्थान में फ्री साइकिल योजना भी एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। अगले 13 दिनों में राजस्थान के कक्षा 6ठी कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में करीबन 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों यानी छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण का कार्य सीएम भजनलाल सरकार करेगी। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया है। तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहता है। तमाम किसान चैनल पर जाकर सभी लेटेस्ट अपडेट की खबरों को जान सकते हैं। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि लेटेस्ट खबरें हर समय आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।